हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी भितरवार में। और आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तक कक्षा 8 इंग्लिश की भरने जा रहे हैं और लेसन 8 जिसका नाम है द मून, चंद्रमा। अब देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, सही विकल्प चुनकर लिखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द पोएट ऑफ द पोएम द मून इज, जो चैप्टर द मून है उसके कवि हैं R.L. स्टीवेंसन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एन एलिफेंट, एलिफेंट की जो आवाज़ होती है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाक्स, ब्रेस, रोर्स या ट्रम्पेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रम्पेट्स, क्योंकि ट्रम्पेट्स का हिंदी होता है हाथी का चिंगाड़ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट यू सी दिस शेप ऑफ द मून व्हाट विल यू कॉल इट। सॉरी, यहाँ पे इट नहीं है, इफ है, बाई मिस्टेक इट लग गया है। इफ़ यू सी दिस शेप ऑफ द मून व्हाट विल यू कॉल इट, हम इसे क्रिसेंट मून बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स एंड डॉट डॉट क्विज, इसका आंसर हो जाएगा हार्बर। क्वेश्चन नंबर फाइव, द राइमिंग वर्ड फॉर बॉल इज, बॉल के लिए जो राइमिंग वर्ड होगा हो जाएगा बॉल, टॉल, हॉल। ये इन सभी को एक जैसे ही पढ़ा जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हम फिल इन द फ्लैंक्स, यहाँ पर रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द डॉग बाई द डोर ऑफ द हाउस, जो घर के दरवाजों पर कुत्ते भौंकती हैं उसकी आवाज़ को हॉलिंग बोलते हैं। वैसे यहाँ पर वार्किंग भी आ सकता है डॉग के लिए। द स्क्वेलिंग कैट एंड द स्क्वीकिंग माउस, टिल अप इन द मॉर्निंग द सन शेल अराइज। द राइमिंग वर्ड फॉर डे, डे का जो राइमिंग वर्ड हो जाएगा वो वे हो जाएगा। एंटोनिम्स ऑफ मॉर्निंग इज, मॉर्निंग का जो विलोम शब्द होगा वो नाइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मॉर्निंग का जो होगा वो इवनिंग हो जाएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंसेस, आप इवनिंग भी लगा लग सकते हैं वहाँ पर। राइट द साउंड्स मेड बाई द कैट एंड माउस फ्रॉम द पोएम, यहाँ पर जो पोएम में बिल्ली और चूहों की आवाज़ लिखना है। तो द कैट स्क्वेल्स एंड द माउस स्क्वीक्स। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डज द मून शाइन, तो द मून शाइन्स ऑन थीव्स ऑन द गार्डन वॉल, स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स एंड बार्बर क्विज। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम द मून, जो द मून पोएम है उसके अंदर राइमिंग वर्ड्स मून, सून, कैट, बैट और भी हैं आप, और लेकिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है हमने वही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14, ये हमारे एक स्टूडेंट्स के द्वारा ये बुक फिल की है, तो जो भी गलतियाँ होंगी मैं तुरंत उनको इम्प्रूव कर रहा हूँ, सुधार रहा हूँ। पिक द ऑड वर्ड एंड राइट इन द गिवन बॉक्स, यहाँ पर हमको एक ऐसा जो ऑड वर्ड फाइंड आउट करना है जो सबसे अलग हो। तो सन, स्टार्स एंड मून, इन तीनों का रिलेशन आकाश से है लेकिन ट्री का नहीं है, तो ये सबसे अलग हो जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1-2 sentences। व्हाट इज़ द माउस डूइंग, द माउस इज स्क्वीकिंग, चूहे क्या कर रहे हैं, तो चूहे आवाज़ कर रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राइट द नेम्स ऑफ द 4 एनिमल्स मेंशन्ड इन द पोएम द मून, इस पोएम में जो हमें क्वेश्चन नंबर 60 में राइट द नेम्स ऑफ द 4 एनिमल्स मेंशन्ड इन द पोएम द मून, और इस पोएम में जो 4 एनिमलों के नाम लिखा है, जानवरों के नाम लिखना है जो इस पोएम के अंतर्गत हैं। तो कैट, माउस, डॉग एंड बैट। Have you seen the sunrise and the sunset? What difference do you find between both? क्या आपने कभी सूर्य को उगते हुए और अस्त होते हुए देखा है? अगर देखा है तो इन दोनों में क्या अंतर है? Yes, I have seen both. The sunrise brings light and warmth, signifying the start of a new day, while the sunset signifies the end of the day, bringing coolness and darkness. यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हाँ, हमने दोनों चीज़ें देखी हैं। सूर्य को उगते हुए भी देखा है, सूर्य को अस्त होते हुए देखा है,
सूर्य एक प्रकाश के साथ साथ थोड़ी गर्मी लाता है और सूर्य अस्त होते ही थोड़ी मौसम में ठंडक आ जाती है और अंधेरा छा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में गिव वन वर्ड फॉर, यहाँ पर एक शब्द में आंसर देना है। गिव आउट ऑफ ब्राइट लाइट, सनशाइन, नॉट एट होम और एट वंस प्लेस, एब्सेंट। कोई व्यक्ति किसी स्थान पर नहीं होता तो उसे अनुपस्थित माना जाता है। और कोई चमक जब गिव आउट ब्राइट लाइट, जब बाहर कोई प्रकाश आता है तो उसे शाइन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में यू हैव रिसेंटली गॉन टू योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस बाय बस। आप हाल ही में अपने दादा दादी के पास गए हो एक बस के दौरान। इट वॉज अ नाइस जर्नी, और ये यात्रा जो थी वो आपकी रात की थी। राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर एक्सपीरियंस, और आप उसके बारे में एक कुछ अपना अनुभव शेयर कीजिए। तो ये लिखा हुआ है ट्रैवलिंग टू माई ग्रैंड पेरेंट हाउस बाय बस फॉर अ नाइट जर्नी वाज seen the city, synchronicity, the city lights faded into the। ये स्टूडेंट्स ने लिखा है। कुछ एक दो जो स्पेलिंग गलत हो तो आप उनको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आप लिख सकते हैं, आप अपने अनुसार भी ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को लिखें। क्वेश्चन नंबर 20, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमें इस पोएम को बड़े ही सावधानपूर्वक पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। और ये पेज इसके पीछे ये पेज मैं निकाल रहा हूँ, कुछ 2-3 लाइन ये लिखी हैं, तो आप इनके आंसर या तो आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज़ द मून डिस्क्राइब्ड इन द एबव पोएम। तो ये आंसर लिखा हुआ है व्हेन डज द मून गो ऑन इट्स जर्नी। द मून गोज ऑन इट्स जर्नी एवरी 20th। ये देखता हूँ क्या लगा है 23। विच गेम डज द मून प्ले। द मून प्लेज द हाइड एंड सीक। ये जो लाइन दी है इनमें हमें कुछ राइम वर्ड्स फाइंड आउट करना जो हमने लिख दिए हैं। एंड गिव द होमोफोन ऑफ राइट। राइट का जो होमोफोन हो जाएगा, राइट होमोफोन का मतलब होता है कि शब्दों को पढ़ने का जो तरीका होता है वो एक जैसा रहता है, लेकिन अर्थ उनके अलग अलग निकलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।